नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज हम आपको नरमा फसल की पौध कैसे तैयार करते हैं और इसको कब खेत में आप लगा सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही नई नई चीज़ें कृषि के बारे में आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, आपने देखा होगा अक्सर नरमा की बुआई करने के बाद कई जगह पर पौधों के बीच में स्पेस रह जाता है, जो कि बुआई के तुरंत बाद भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक वो पौधे उगते हैं तो 5 से 6 दिन लेते हैं। उसके बाद हम 10 दिन तक वेट करते हैं कि 10 दिन में हम कहते हैं कि नरमा पूरी अच्छी तरीके से दिखने लग जाती है। लेकिन जब तक नरमा दिखने लगती है तब तक ज़मीन सूख जाती है और वहाँ पर दोबारा से हम बीज को नहीं लगा सकते। या तो हमें बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है या फिर हमें सिंचाई करके वहाँ पर बीज को लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम पहली सिंचाई करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, लगभग कम से कम 40 दिन लग जाते हैं पहली सिंचाई करने के दौरान। तो 40 दिन के अंदर पहला पौधा और जब हम बीज लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत देर हो जाती है और वो एक नरमा का पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम नरमा की हड़ाई करते हैं या निराई गुड़ाई करते हैं तो ख़ास तौर से जब ट्रैक्टरों से किया जाता है तो उनके पौधे के दबने के आसार रहते हैं। इसलिए हमने नरमा फसल की पौध तैयार करने की सोचा। तो आइए देखते हैं हमने किस तरीके से पौध तैयार की। सबसे पहले हमने मिट्टी को लिया, उसके अंदर हल्की सी गोबर की खाद डाली। उसके बाद हमने उन सभी मिट्टी को एक एक पॉलीथीन में भरा। पॉलीथीन में भरने के बाद उसके अंदर हमने बीज लगाया। बीज लगाने के दौरान किसान साथी ध्यान रखें कि ज़्यादा उस पर मिट्टी ना चढ़ाएं और ऐसी मिट्टी ना लें जो बहुत ज़्यादा टाइट हो या थोड़ा सा पानी देने के बाद वो सख्त हो जाए। और समय समय पर इसको हमें सिंचाई करनी पड़ती है या फिर हल्के फुहारों से इसके अंदर थोड़ा पानी डालना पड़ता है। लगभग 10 दिन के बाद आपका जो पौधा है वो दिखने लग जाता है और एक लगभग 2 से 4 पत्ती तक उसके अंदर निकल जाती है। हमने लगभग 10 से 15 दिन तक का वेट किया। 15 दिन का वेट करने के बाद जब खेत के अंदर सबसे पहले हम सिंचाई करते हैं, उस समय पर पानी के साथ साथ पौधों की दूरी देखकर हम उसकी रुपाई कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं किसान साथियों कि रुपाई कैसे करें और इस जो पॉलीथीन है जिसके अंदर हमने पौधा लगाया है उसके किस प्रकार से कटाई करनी है। तो किसान साथियों, आप इस प्रकार अपनी नरमा का बीज तैयार करके अपने खेत के अंदर जहाँ पर नरमा दूर दूर रह जाती है, आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर छिद्दी रह जाती है, वहाँ पर आप इस प्रकार से नरमा की पौध तैयार करके लगा सकते हैं। इतना आसान नहीं है नरमा की पौध को तैयार करना, क्योंकि दूसरी फसलों के अंदर हमने ट्रांसप्लांटिंग देखी है लेकिन नरमा के अंदर बहुत कम और बहुत रेयर ट्रांसप्लांटिंग होती है। ये थी आज की हमारी वीडियो। हम आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।